इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यह प्रोसेस आपको बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। इनकेस यदि आपकी एज किसी भी प्रकार की है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट 100% बनाया जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन 100% बताया गया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको crsorg.gov.in पे आ जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर टाइप करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में इंटर हो पाओगे। इस वेबसाइट का आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए दोनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ध्यान रहे कि दोनों का मैटर 21 दिनों के अंदर का ही होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पब्लिक साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो ये अकाउंट आपको अपने बच्चे के नाम और अपने बच्चे की डीओबी के अनुसार ही आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर बच्चे का आपको परमानेंट यहाँ पर एड्रेस आपको फिल कर लेना है। देन आपको यहाँ पर इस कैप्चर को फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अकाउंट बनाते टाइम जो आप ईमेल आईडी देंगे, इसी ईमेल आईडी पर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड को सेंड किया जाएगा। सभी डिटेल्स को करेक्टली फिल कर लेने के बाद में आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पर आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड सेंड किया गया है। तो सबसे पहले आपको उस ईमेल आईडी पर जा करके अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको फर्स्ट मेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने यहाँ पर एक यूज़र आईडी सेंड की गई होगी। इस यूज़र आईडी को आपको एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने एक लिंक दिया गया होगा। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इसके बाद में इस यूज़र आईडी को यानी इस पासवर्ड को आपको एक्टिवेट कर लेना है। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले आपको यूजर आईडी को फिल कर लेना है। देन आपको अपना एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। यूज़र आईडी कैसी होनी चाहिए? यूज़र आईडी जो आपको ईमेल में बर्थ पोर्टल की ओर से सेंड की गई है उस यूज़र आईडी को यहाँ पर फिल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस तरीके का पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को कंप्लीट फिल कर लेने के बाद में देन आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई है। अब आप इस ऑप्शन में अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को फिल करके यहाँ से लॉगिन कर पाओगे। यानी एक डेथ सर्टिफिकेट या एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन यहीं से आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी जो आपने अभी अपना पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को फिल करके इस कैप्चा को फिल करके देन आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का सरकारी पोर्टल या गवर्नमेंट पोर्टल ओपन किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से आप एक बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट 21 दिनों के अंदर वाला ही मैटर आप यहां पर बना पाओगे। यानी यदि बच्चे का जन्म 21 दिनों के अंदर हुआ है या डेथ किसी की 21 दिनों के अंदर हुई है तो उसकी यहाँ पर या उसका यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बना पाओगे। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको बर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन किया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेना है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड वाले ऑप्शन में यहाँ पर सबसे पहले आपको बच्चे की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में बच्चे के जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको बच्चे का नाम यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो भी आपके केस में है बच्चे का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है। इनकेस यदि बच्चे के पास आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ को फिल करना होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है। तो ऑटोमेटिक घर पर होगा तो घर पर ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, उस एरिया की आपको सभी डिटेल्स को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपनी फादर्स की डिटेल को यानी फादर्स की इंफॉर्मेशन को फिल कर लेना है। सेकंड ऑप्शन में अपने फादर के आधार कार्ड के हिसाब से इस ऑप्शन में अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपने फादर के आधार नंबर को फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपकी मदर्स की यानी आपकी मदर्स की
कुछ डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेना है, उनके आधार नंबर को फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बच्चे के परमानेंट एड्रेस को फिल कर लेना है, यानी उसके पेरेंट्स के आधार कार्ड पर कौन सा एड्रेस रजिस्टर्ड है उस एड्रेस को आपको इस ऑप्शंस में फिल कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलना है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो आपने ऊपर एड्रेस फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। इनकेस यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों डिफरेंस है तो आपको इस टेक को हटा देना। इसके बाद में जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस डिफरेंस है तो आपको उसको भिन्न यानी अलग अलग आपको फिल कर लेना है। इनकेस यदि आपका परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर दोनों पर टिक कर लेना है। देन आपके सामने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट फॉर्म ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट अगेन आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स को फिल कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको फादर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में अपने धर्म को चूज कर लेना है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जैन हैं, कुछ भी हैं, आप इस ऑप्शन में चुन सकते हैं। देन आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। इनकेस यदि आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप इलिटरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने पेरेंट्स को अनपढ़ा दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है, यानी उनका व्यवसाय यहाँ पर सेलेक्ट करना, यानी वो क्या है इन ऑप्शन से आप उनकी व्यवसाय को सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकेस यदि आपको नहीं पता है कि वो क्या करते हैं इन फॉर्म में या इन ऑप्शंस में, जो आपके पिताजी हैं यदि वो इन ऑप्शंस में वो व्यवसाय नहीं आता है तो आप नॉट अननोन वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बच्चे के माँ की एज कितनी है, यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में बताना है कि बच्चे के जन्म के टाइम यानी जच्चा की एज कितनी थी, यानी उनके मदर की एज कितनी थी, उस एज को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि मदर के कितने लड़के या कितने बच्चे हो चुके हैं, उनकी क्वांटिटी को यहाँ पर कंप्लीट फिल कर लेना है। यदि एक हुआ है तो एक फिल करेंगे, दो हुआ है तो दो फिल करेंगे। देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलना है। इस ऑप्शन में बताना है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है। इनकेस यदि आपका बच्चे का जन्म किसी रिलेटिव घर में या रिलेटिव पर्सन के यहाँ हुआ है तो यहाँ पर उसका रिलेटिव अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बताना है कि बच्चे की डिलीवरी किस प्रकार की हुई है। तो हमारे केस में बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो हम नॉर्मल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि डिलीवरी यानी जन्म के टाइम बच्चे का वेट या बच्चे का वजन कितना था, उस क्वांटिटी को आपको इस ऑप्शन में फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलना है। यहाँ पर आपको बताना है कि बच्चे का जन्म कितने हफ्ते के बाद हुआ, यानी कितने वीक के बाद हुआ है, उस यहाँ पर वीक को यानी उन वीक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में 28 वीक के बाद बच्चे का जन्म हुआ है तो 28 हम यहाँ पर लिखते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन होने चाहिए, तो सबसे पहले बच्चे के फादर का आधार कार्ड होना चाहिए। देन बच्चे के फादर का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बच्चे की माँ का आधार कार्ड भी होना चाहिए। दोनों को अटैच करके यानी दोनों फाइल को मार्ज करके या पीडीएफ साइज में यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन आपको रिमार्क वाले ऑप्शन में जो आप यहाँ पर रिमार्किंग देना चाहते हैं, गुड बैड यानी किसी भी प्रकार की रिमार्किंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। देन आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको दोबारा से यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। जो आप यहाँ पर डिटेल्स भर रहे हैं वो आप दोबारा से यहाँ पर रिव्यू करके देख लें। इन केस यदि किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो दोबारा से आप किसी भी डिटेल्स को राइट या सही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे केस में सब कुछ सही है तो हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन वो उस ब्लॉक लेवल पर सेव हो चुकी है। अब आपको अगेन अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को डाल करके यहाँ पर अपने अकाउंट को यानी बर्थ पोर्टल को लॉगिन करना होगा। अगेन अपने बर्थ पोर्टल को लॉगिन करते ही यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही अभी आप जो चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स को यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। इनकेस यदि आपने यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिया गया तो दोबारा से अपनी डिटेल्स को यहाँ पर सेव या
उसमें से किसी भी प्रकार की करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे आप सबमिट करने हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको फिजिकली किस एड्रेस पर ले जाना है उसका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस दिखाया गया है। यानी आपके ग्राम सभा में जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक लेवल में एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी के पास इस एप्लीकेशन को और अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड को यहाँ पर ले जाना है। देन आपको उस सेक्रेटरी को सबमिट कर देना है। 10 से 15 दिनों के अंदर इसी पोर्टल के माध्यम से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। इन केस यदि आपकी एज 1 से 50 साल या किसी भी एज के आप हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से नहीं बना पाएंगे। उस केस में आपको डायरेक्टली आपको अपने सेक्रेटरी से मिलना होगा। सेक्रेटरी आपको बता देगा कि कितने दिनों के अंदर आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसी से मिल करके आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल बनवा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो कि आप 10 साल के हैं या 15 साल के हैं जो आप ऑनलाइन ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बना पाएँ। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने सेक्रेटरी से ही मिलना होगा या आप किसी जानकार आदमी से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं तो बेस्ट होगा।